हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है 2.6 इंटू 0.91 इक्वल 15 मार्क, यानी 2.6 गुणे 0.91, इसका जो है मान क्या होगा। इसको सिंपल तरीके से गुणा कर लेते हैं, ले लेते हैं 0.91 दफल लगा क्या डायरेक्ट करते हैं तो 26 की 26 हासिल 26 दाम 260 और माइनस 26 यहाँ पर कर लेंगे, यानी 34 234 236 234 236 2366। तो इसमें दफलो यहाँ पर 2 अंक बाद, यहाँ पर भी शुरुआत की दफलो, तो यहाँ पर हम 2 अंक बाद 3 अंक बाद 3 अंक बाद दफलो लगा देंगे, तो 2.366 हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें 0.2366 दिया है और 23.66 और 236.0, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2.366। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है √64 माइनस 3√64। तो √64 का मान जो आएगा उसमें से हमें जो है 3√64 का मान हटा देना है, तो √64 का मान आ जाएगा, तो आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 × 64, यहाँ पर 8 आ जाएगा और 4 चौक 16 चौको 64, यानी पर यहाँ इसका मान जो है यहाँ पर 8 आ जाएगा और इसका मान 4 आ जाएगा, तो 8 - 4 8 - 4 बराबर 4 और आंसर जो है 4। तो इसमें दिया है 4 8 16 और 25, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -0.008 का घनमूल क्या है। ऋण 0.008 का घनमूल क्या है। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 8 बचता, दशमलव जो है लास्ट के 3 अंक बाद इसलिए यहाँ पर 3 जोड़ बढ़ा देंगे, ठीक है। तो नीचे लिख थोड़ा 8 बटा 1, तो ये आ जाएगा 2 बटा 10 का, यहाँ माइनस लग -2 बटा 10 का होल क्यूब, यानी जो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 10 का क्यूब 1000, या फिर 1000 10 का क्यूब है और 8 2 का क्यूब है। तो फिर इसको हम जब हल करेंगे तो यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं और 0 हटा देते हैं, तो हमारा हो जाएगा बराबर -0.2। तुम देख लेते हैं, ए हमारा है -2, बी है -0.2, सी है -0.02 और डी है -0.002, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -0.2 इमेज कर रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 498 का 498 योग 318 का निकटतम सैकड़ा मान क्या है। या निकटतम सैकड़ा मान है, यानी 498 योग का मतलब होता है जोड़, तो 498 प्लस 318 का निकटतम सैकड़ा मान क्या है। तो 498 प्लस 318 कर लेते हैं, तो 8 8 8 16 6 हासिल 1 और 9 1 10 11 के हासिल 1 4 3 7 1 8 816। तो 816 जो कि इसका निकटतम सैकड़ा मान 800 हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा निकट है 800, इसके बाद 900 आएगा, 900 से दूर है और
700 और दूर, तो निकटतम फेकड़ामान 800। निकटतम फेकड़ामान 800। तो इसमें दिया है 814, 800, 178 और 700, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 800। वैसे फिर से देख लेते हैं, 498 योग 318 का निकटतम फेकड़ामान, यानी 498 प्लस 318 तो हो जाएगा 816, और 816 के जो सबसे निकट जो फेकड़ामान है, निकटतम फेकड़ामान है, तो वो हमारा हो जाएगा 800। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14, 4 - 1/7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 4/1, या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं 4/1 कर लेते हैं। तो 7 चौको 28, यानी एक का कोई मतलब है नहीं, 7 चौको 28, 28 माइनस 1/7, तो यानी 27/7। फिर हम इसे हल करेंगे तो आएगा हमारा, इसके बाद आ जाएगा, फिर हल करेंगे तो 7 7 14 7 21 7 चौक 28, 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 3 21, 3 सही, 7 3 21 और 21 6 27, 6 देखते हैं कहाँ पर, 3/7, 4 से 1/7, 3 से 6/7 और 5/7, तो ये यहाँ मैच हो रहा है सी नंबर, 3 से 6/7। फिर से देख लेते हैं, तो यहाँ पर एक कोई मतलब नहीं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, तो 7 चौको 28, 28 माइनस 1/7, तो 28 माइनस 1 करेंगे 27 हो जाएगा, 27/7, तो 27 को 7 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 7 7 21 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार आ जाएगा, तो 7 3 21, 7 3 21, 21 6 27/7, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 2 सही 1/4 प्लस 3/4 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी 2 सही 1/4, इसमें हम 3/4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 दूनी सीधा हम लगा लेते हैं, 4 दूनी 8 9/4 प्लस 3/4, यानी 4 दूनी 8 9 9/4 प्लस 3/4। फिर हम इसे करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 9 3, डायरेक्ट निकलेंगे तो 4 4 दूनी 8 9 9/4 प्लस 3/4, तो यहाँ पर 4 जो है हर समान है, इसलिए ये दोनों जो है बराबर है, हर समान है, इसलिए यहाँ पर जुड़ जाए, 9 3 12 12/4, हर समान है, इसलिए यहाँ पर एक ही लिख सकते हैं, एक ही लिखा जाएगा, या फिर जुड़ जाए, तो 12/4, 4 3 12, तो हमारा इसमें दिया है 5/4, 10/4, 1/3 और डी नंबर है 3, तो डी नंबर हमारा बचेगा 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है, आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन होगा या फिर है, यानी टंकी जो है आयताकार है, टंकी आयताकार है इस तरीके से, इसकी जो लंबाई है, लंबाई 6 मीटर है, ये लंबाई इसकी 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर है,
चौड़ाई 2.4 मीटर बी, और गहराई जो है इसकी 1 मीटर है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना देते हैं बड़ा चित्र। ये समझ सकते हैं आप, जो है मान लीजिए एक टंकी है ये, तो जो उसकी लंबाई है, लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई जो उसकी है, चौड़ाई 2.4 मीटर, लंबाई है मुझे, जो चौड़ाई है इसकी यहाँ पे लिख देते हैं, ये चौड़ाई इसकी b मान लेते हैं, तो चौड़ाई इसकी है 2.4 मीटर, और गहराई जो इसकी है 1 मीटर गहराई। इसे हम गहराई को हम यस मान लेते हैं। तो आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन यानी आधी 1/2 यहीं तक पर, यहाँ तक जल भरा है मान लेते हैं। जब हम हल करेंगे तो इसका जो है यहाँ पर आयताकार टंकी, तो आयताकार टंकी, तो आयताकार वस्तु का जो है, जो इसका जब हम आयतन निकालते हैं, क्षेत्रफल आयतन निकालेंगे, देखो हो जाएगा LVH, L इंटू B इंटू H, यानी जो इसमें L दिया है, L हमारी लंबाई है 6 मीटर इंटू B हमारी चौड़ाई 2.4 मीटर, और जो गहराई है वो 1 मीटर, तो हो जाएगा, एक का कोई यहाँ पर मतलब नहीं, तो 24 छक्का इनकी 24, यहाँ पर कर लेते हैं 24 छह को 24 के 4 हासिल 2 6 12 12 144 यानी 14.4। तो हमारा जो कुल आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 14.4, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें हम आधी भरी हुई, आधी या आधा भरी हुई, तो आधी भरी हम देखेंगे टंकी, तो यहाँ पर आ जाएगा अपॉन 2 यानी 7.2 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पर 2 इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर आधा दिया है, अगर पूरा होता तो यहाँ पर 14.4 होता। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन है 6 मीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 6.4 मीटर क्यूब, तीसरा है 6.8 मीटर क्यूब, और चौथा है 7.2 मीटर क्यूब। तो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, या बढ़ सकती है। तो समांतर रेखाएं यानी वो रेखाएं जो है जिनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे, एक दूसरे के समांतर है, इसी तरीके से जाती रही, इनकी जो लंबाई बराबर हो, इनके बीच की दूरी बराबर रहे लगातार। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इनकी दूरी घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट बढ़ सकती है। तो घटती है, घटेगी भी नहीं, अगर घटेगी या बढ़ेगी तो प्रतिच्छेद करेंगी, घट बढ़ सकती है तो प्रतिच्छेद कर देंगी कहीं कहीं। ये इनकी दूरी हमेशा बराबर रहती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, बराबर रहती है।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 270 अंश माप का कोण उदाहरण है। एक न्यून कोण का, अधिक कोण का, सम कोण का या बृहद कोण का। तो जो न्यून कोण होता है हमारा, न्यून कोण का पहले देखते हैं। न्यून कोण हमारा 90 अंश से कम होता है, 90 अंश से कम। न्यून कोण हमारा 90 अंश से कम होता है। अधिक कोण की बात करें तो हमारा अधिक कोण हो जाएगा 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। 90 के बीच, 90 अंश से 180 अंश के बीच, यानी 90 अंश से बड़ा हो 180 अंश से कम हो, वो कोण अधिक कोण होगा। समकोण की बात करें तो 90 अंश को हम समकोण कहते हैं। और इसी में बृहद कोण की बात करें तो 180 से बड़ा, 180 से बड़ा। और 180 अंश की बात करें, 180 अंश की बात करें तो 180 अंश जो है ऋज कोण कहलाता है। ऋज या फिर सरल कोण इसे कहते हैं। तो सबसे पहले न्यून कोण देखें 90 से कम, 270 90 से कम है इसलिए नहीं होगा। और इसमें 180 अंश यानी ऋज कोण या सरल कोण का ऑप्शन नहीं दिया है और ये है भी नहीं। अधिक कोण की बात करें तो 90 से 180 के बीच है तो अधिक कोण भी नहीं होगा। समकोण 90 अंश भी नहीं है। बृहद कोण 180 अंश से बड़ा, तो 270 अंश भी 180 अंश से बड़ा है इसलिए ये बृहद कोण होगा। इसे हम प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा बृहद कोण। इसको याद चलिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। 108 और 144 का लाफा यानी एचसीएम है। 38 88 दिया है, 432 दिया है, 648 दिया, 216, 3888। तो 108 और 114 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, लाफा निकाल लेते हैं। 108 और 144 ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर 54 आ जाएगा। 144 144 का आधा 72, फिर अभी 2 से कट रहा है तो 27 ना 54 और 36 36 ना 72, फिर अभी 2 से कट रहा है 36, 27 ऐसे उतर जाएगा और 18 ना 36, अभी 2 से कट रहा 27, 2 नहीं 18, 3 से कट जाएगा 3 27, 3 फिर 3 से कट जाएगा 3 3 करना 3 के 3, इतना बड़ा हो गया हमारा। तो 3 3 का 9 3 27 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 नहीं 16 16 बड़ी 27, तो 16 बड़ी 27 हमारा आ जाएगा यहाँ पर 16 बड़ी 27 बराबर 400 इसे अलग लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये अलग क्वेश्चन करना है। 472 देखते हैं यहाँ पर क्या है 216 648 432 432 और 38 88, तो यहाँ पर 432 ऑप्शन नंबर बी 432। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। यानी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का टाइप या प्रकार क्या होगा? इसमें जो है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अतिकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की बात करें तो ये तीनों जो है भुजाओं की माप बराबर नहीं, इसलिए समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें दो भुजाओं की माप बराबर होना अनिवार्य है, समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं होगा। अधिकोण त्रिभुज, इसमें जो है भुजाओं की माप में ज्यादा डिफरेंस होता है, तभी अधिकोण बनेगा, ये नहीं होगा। और समकोण त्रिभुज की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम देख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, या फिर जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो पाइथागोरस हमारी प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो आ जाता है 169, 13 169 बराबर 12 में 144 प्लस 25 बराबर 169। यानी ये समकोण त्रिभुज होगा। ये LHF बराबर RHF हमारा आ गया पाइथागोरस प्रमेय से LHF बराबर RHF, यानी हमारा समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे? तो ट्राईसाइकिल आप लोग जानते होंगे, तो जो जैसे विकलांग लोग होते हैं तो जो ठेला टाइप का होता है 3 पहिया जिसमें होती है, ट्राईसाइकिल एक प्रकार का जो ठेला मॉडल का होता है उसमें जो है 3 पहिया होती है, विकलांग लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे? 9 ट्राईसाइकिल, तो एक ट्राईसाइकिल बराबर 3 पहिए, एक ट्राईसाइकिल में 3 पहिए होंगे, तो 9 ट्राईसाइकिल बराबर, तो 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे? तो 9 ट्राईसाइकिल बराबर 9 गुणे 3 पहिए बराबर 9 त्रिक 27 पहिए, यानी 9 ट्राईसाइकिल में 27 पहिए होंगे, क्योंकि जो एक ट्राईसाइकिल है उसमें 3 पहिए होते हैं, तो इसमें लिखते हैं 3 9 27 18, हमारा सी नंबर फिट हो जाएगा 27, यानी एक 9 ट्राईसाइकिल में 27 पहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रश्न 22 है, 10 पहिए बटा 2 मीटर यानी 10.5 मीटर लंबी रस्सी में से 4 सही 5/8 मीटर रस्सी काटा जाता है, तो शेष रस्सी की लंबाई क्या है? काटी जाती है, शेष रस्सी की मैंने बची हुई शेष जो रस्सी है उसकी लंबाई कितनी होगी? तो 10 सही 1/2 यानी 10 दूनी 20, 20 21/2, टोटल थी 21/2, टोटल कुल लंबाई थी रस्सी की 21/2। इसमें से काटा जाता है यानी कि माइनस हटाया जाता है 4 सही 5/8 यानी 8 8 चौक 32, 32 5 37/8, यानी इसमें से 37/8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसे जब हटाएंगे तो सॉरी यहाँ पर यहाँ दो है, यहाँ हमने 7 लिख दिया था, यहाँ तो 21/2 मैंने 37/8, 8 8 32 5 37/8, ये करेक्ट है। तो यहाँ हर बराबर करने के लिए हम यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 तो ऊपर भी हो जाएगा 4 बराबर हमारा जाएगा 21 को 84 84/4 नहीं 8,
84 माइनस 35 बटा 8। 84 से हम 35 अब हटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 84 माइनस 35 बराबर हमारा जाता है 47 तो 47 बटा 8। फिर हम इसे जब काटेंगे तो हमारा आ जाएगा तो 8 8 5 40 8 6 48 6 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 5 बार ले जाते हैं 8 5 40 बचता है 7 तो 40 7 45 7 बटा 8 यानी 5 से 7 बटा 8। यहाँ पर 5 से 3 बटा 8 5 से 1 बटा 8 5 से 7 बटा 8 5 से 1 बटा 4 तो मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर सी 5 से 7 बटा 8। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न संख्या 23 है हमारी 999 व 3000 के बीच 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो 3000 और 999 के बीच यानी यहाँ पर 3000 और 999 को छोड़कर यहाँ पर 1000 से 1000 को मिलाया जाएगा 1000 को जोड़कर और उसके बाद और यहाँ पर 3000 की यानी 2999 तक को मिलाकर इसके बीच में कितनी संख्या होगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3000। मैं हूँ उज्ज्वल यादव और आज मैं आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेंटेंस के बारे में यानी कि वाक्य के बारे में। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस यानी कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम इज ए गुड बॉय, ये भी शब्द हो गया, ये भी शब्द हो गया, ये भी शब्द, ये भी शब्द, इन सबको मिला के हमारा बन गया सेंटेंस। अब होते हैं इसके 4 टाइप्स। अब हम आ जाते हैं इसके काइंड्स पे। Kinds of sentence. Kinds of sentence. There are 4 kinds. सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। Kinds of sentence. 1 नंबर जो कि है डिक्लेरेटिव सेंटेंस CL डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा है इम्परेटिव सेंटेंस तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस को। डिक्लेरेटिव सेंटेंस
डिफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ये है ए सेंटेंस which makes a statement is called declarative सेंटेंस। यानी कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है हमारा, वो ए सेंटेंस विच मेक्स ए स्टेटमेंट, यानी कि जो एक साधारण वाक्य होता है उसे डिक्लेरेटिव वाक्य कहते हैं, और इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। आप इसको चाहे डिक्लेरेटिव कहो या असर्टिव कहो, दोनों एक ही हुए। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हो गया, इसका हम लिख लेते हैं he was going to market। he was नहीं, is लगा लेते हैं, is going to market, यानी कि वह बाजार जाता है या जा रहा है। तो ये एक साधारण वाक्य है, इसीलिए हम इसको डिक्लेरेटिव कहते हैं। अब आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस पे। दोस्तों, जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है वह दिखाता है कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। अभी मैं बताता हूँ। imperative sentence, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, द सेंटेंस यानी कि जो वाक्य जो दिखाते हैं, द सेंटेंस विच शो, यानी कि जो दिखाते हैं रिक्वेस्ट, कमांड, एंड एडवाइस। यानी कि जो वाक्य, वो वाक्य जो हमें दिखाता है रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हो गया, प्लीज गिव मी योर पेन, ये हो गया हमारा। तो इसमें हमने देखा प्लीज गिव मी योर पेन, यानी प्लीज आया तो ये यहाँ पे रिक्वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। INTERR इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसकी भी डिफिनेशन देख लेते हैं हम। डिफिनेशन है इसका, द सेंटेंस that ask questions, questions are
are called interrogative sentences. तो जो वाक्य क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछते हैं, यानी कि जो वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाए, कहीं यदि कहीं भी वर्ड का क्वेश्चन मार्क आ जाए। ओके, जैसे हो गया, मैं आपको दूसरे डेफिनेशन बता देता हूँ। ए सेंटेंस which have a question mark is called interrogative sentence। इतना क्लियर है सबको? इंटरोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी जो वाक्य प्रश्न पूछे उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और दूसरे में ए सेंटेंस विच हैव ए क्वेश्चन मार्क, यानी जिन सेंटेंसों के आगे या वाक्यों के आगे क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कितना क्लियर है? अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बराबर ये हम एग्जाम्पल जैसे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो देखो यहाँ पे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ ऐसे सब लगे रहे हैं, तो वो भी एक ट्रिक होता है जानने का कि क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। इसके पीछे क्वेश्चन मार्क या स्टार्टिंग में हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई ये सब लगा है तो वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। इतना क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास बचा है हमारा लास्ट सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। EXCLAMATORY एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है हमारे साथ जैसे एक अचानक की, जैसे कुछ अचानक हो जाए, जैसे डिफिनेशन में एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस express a sudden feeling और इमोशंस भी, और इमोशन यानी कि वो वाक्य जो एक्सप्रेस करते हैं, यानी अचानक से कोई सडन फीलिंग, अचानक से कोई वो फीलिंग और इमोशंस जो एक प्रकट करता है अचानक से फीलिंग और इमोशंस को। जैसे आपने कहीं रास्ते में जाते सांप देख लिया तो आप अचानक से डर नहीं जाते, वैसे। तो हम एग्जांपल देख, इसका एक दूसरी डिफिनेशन आती है, ये एक सेंटेंस
have a exclamatory sign is called exclamatory sentence. NATO or exclamatory sentence. exclamatory sentence यानी कि वो शब्द जिनके पास एक एक्सक्लेमेटरी साइन हो, यानी कि जैसे अभी देखते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन ये ऐसे बना रहता है, ऐसे ऐसे भी ऐसे रहता है, एक डंडा रहता है और एक बूंद रहती है, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। जिन जिन शब्दों में बीच में भी लग सकते हैं, आगे भी लग सकते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी साइन अगर पूरे सेंटेंस में कहीं पे लगा है तो वो आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे, मतलब कि इसके एग्जांपल्स पे। सेंटेंस तो हमारे खत्म हो गए। इसका एग्जांपल है जैसे हो गया, हाँ, HURRAH, हुर्रे, यानी कि बहुत खुशी से वो कह रहा है, हुर्रे वी have won the match, यानी कि हुर्रे यानी वाह, हुर्रा कह रहा है वी हैव won the match। जैसे कि यहाँ देखो, अब उसको अचानक से पता चला कि हम जीत गए तो वो खुद से इतना खुश हो गया कि उसने हुर्रे बोल दिया। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ के बीच में लगा है। और कई कई सेंटेंस जैसे दूसरा हम देख लेते हैं, What a PEAUTY, नहीं रॉन्ग, ये नहीं रहेगा, what नहीं डिसीज रहेगा, what इंटरगेट नहीं रहेगा। This is beautiful flower। दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो आप बोलेंगे तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, तो नहीं, देखो दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर मतलब वो कह रहा है ये एक अच्छा फूल, सुंदर फूल है, यानी वो देखा तभी तो अचानक से कहा, इसलिए हम यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।